और ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। अगर सेम ग्रुप, यहां पे लिखो सेम ग्रुप, सेम साइड, सेम ग्रुप अगर सेम साइड हो तो उसके लिए सिस शब्द यूज किया जाएगा। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का मतलब 180 डिग्री पे होंगे तो उसे बोलेंगे ट्रांस। अब सर कैसे ट्रांस कैसे बोलेंगे, सिस कैसे बोलेंगे? जैसे आप देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां पे ए ग्रुप है, यहां पे कोई बी ग्रुप लगा दिया, यहां पे ए ग्रुप लगा दिया, यहां पे बी ग्रुप लगा दिया। एक तो ये हो गया। दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ए बी, यहां पे बी और यहां पे ए, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मेरे को बताओ सेम ग्रुप कौन से हैं, यानी ए है और ये ए है। अगर ये दोनों सेम साइड है, यानी ऊपर की साइड देख लो, सेम साइड है ना, ये दोनों सेम साइड है, सेम साइड यानी ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो। यहां पे बी देख लो, बी भी सेम साइड है, सेम साइड है, तो इसे बोलेंगे सिस। क्या लिखा है मैंने? सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। अब देखो ये बी है और इसका सेम ग्रुप बी, यानी ये अपोजिट साइड है, यानी 180 डिग्री पे है ना, ठीक है, अपोजिट साइड है 180 डिग्री पे, या पे अपोजिट साइड 180 डिग्री कर लो साथ में, 180 डिग्री पे ये ए और ये ए भी क्या है 180 डिग्री पे है, तो इसे बोलेंगे ट्रांस। देखो सिस और ट्रांस लिखना आ गया क्या आपको? सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड ट्रांस, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल और करते हैं। जैसे COOH, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, COOH, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन, इसको बताना है, एक बताना है COOH, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे COOH और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब आप बताओ, अब इसमें आप देखो COOH ग्रुप और ये COOH ग्रुप सेम साइड है, तो इसे बोलेंगे सिस। और फ्यूमेरिक एसिड, ये सिस हो गया, ये हो गया ट्रांस। ओके, इतनी बात क्लियर। सिस और ट्रांस आपके समझ में आया? ठीक है, अब आकर अपन आगे बढ़ते हैं। सिस ट्रांस तो आपको देखना आ गया कि सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस, और सेम ग्रुप अगर डिफरेंट साइड हो तो वो ट्रांस। जैसे एक एग्जांपल और करवा देते हैं। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे आप देखो, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं ब्रोमीन लगा दूं और यहाँ पे आयोडीन लगा दूं तो ये क्या होगा? इसमें देखना है सेम ग्रुप, जैसे ब्रोमीन और ब्रोमीन सेम साइड है, ऊपर की साइड है, तो ये हो गया सिस। अब इसका ट्रांस बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? जो ब्रोमीन है एक को तो दूसरे को 180 डिग्री पे कर दो, ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांस। ये कौन सा होगा? ट्रांसफॉर्म हो गई इसकी। ओके, अब नेक्स्ट है ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन पे अपन चलते हैं। सेकेंड है ई जेड। देखो ई जेड, ई का मतलब है एंटाजन और जी का मतलब होता है जुस्सामेन। ई का मतलब एंटाजन, यहां पे लिख देता हूं, एंटाजन एन है ना, ठीक है, जुस्सामेन। अगर देखो ई कब यूज करेंगे? सिस और ट्रांस वाले की तरह बता दो सर, सिस यानी सेम साइड और ट्रांस विथ अपोजिट साइड, वैसे ही बता दो। अगर देखो ई और जेड में ई तब यूज करेंगे जब सीनियर ग्रुप्स अपोजिट साइड हो, और जेड तब यूज करेंगे जब सीनियर ग्रुप सेम साइड हो, सेम साइड।
अब सर ये सीनियर ग्रुप कैसे निकालेंगे उसकी भी बात करते हैं। सीनियर ग्रुप देखना है तो उसके लिए एक कान, इनगोल्ड और प्रीलोग साइंटिस्ट थे 3, उन्होंने एक रूल दिया, उसको सीआईपी रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीआईपी रूल। सीआईपी रूल जनरली क्या बताएगा कि सीनियर ग्रुप कौन सा है। तो आईपी रूल कान, इनगोल्ड और प्रीलोग साइंटिस्ट ने दिया था। किसने? एक साइंटिस्ट का नाम था कान, एक का इनगोल्ड, एक का प्रीलोग। पहला सीआईपी रूल क्या है कि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा वो उतना ज्यादा सीनियर ग्रुप होगा, यानी उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा, एटॉमिक नंबर मोर, तो वो सीनियर ग्रुप हो जाएगा। सीनियर ग्रुप मतलब उसकी प्रायोरिटी मोर हो जाएगी। कैसे? इसमें नंबर देके करेंगे अपन। जैसे यहां पे अपन बात करें, एक तो OH है और दूसरा CH3 है। अब इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का 8 पे है और कार्बन का कितना है? 6 है। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो गई? OH वाले की। तो OH वाले को 1 नंबर दे दो और CH3 को 2 नंबर, यानी ये 1 नंबर पे आ जाएगा और ये 2 नंबर पे आ जाएगा। सीनियर ग्रुप कौन सा? OH वाला। इतनी बात। अगर सर हमारे को सेम दे दिया जाए, पहला जो ये लेटर है वो यहाँ पे भी कार्बन ही होता तो क्या करते? तो आप दूसरा लेटर देखो। जैसे यहाँ पे बात करते हैं NO2 आ गया एक, है ना, दूसरा रूल, और एक हो गया आपके पास NH3। सर इसमें भी नाइट्रोजन है और इसका भी एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन है, तो सेम हो गया, 7 नंबर पे आ गई दोनों। अब क्या करना है? सेम आ जाए ना तो नेक्स्ट वाले पे चले जाओ। नेक्स्ट वाला देखो ऑक्सीजन है, ये 8 नंबर पे आता है। इसमें नेक्स्ट वाला क्या है? हाइड्रोजन, ये 1 नंबर पे आता है। तो यानी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो गई? इसकी प्रायोरिटी NO2, ऑक्सीजन है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। इतनी बात क्लियर? सीआईपी रूल सेकेंड रूल नियम, ठीक है इसका। अब थर्ड रूल की बात करें, सीआईपी रूल में चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट, सीआईपी रूल का थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी आइसोटोप है, आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप का जो अगर एटॉमिक वेट जितना ज्यादा होगा वो सीनियर होगा, ठीक है। जैसे अपन बात करें कार्बन 12 की और कार्बन 14 की, आइसोटोप है दोनों, तो यहां पे प्रायोरिटी किसको देंगे? यहां पे 14 है तो कार्बन 14 को प्रायोरिटी देंगे। इतनी बात क्लियर? ये चीज आइसोटोप में लागू होती है। फोर्थ है कि अगर सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड को और फिर सिंगल बॉन्ड को। ये फोर्थ रूल हो गया। भाई थ्योरी दिखाने से अच्छा है कि मैं पॉइंट्स में समझाऊं आपको। यहाँ पे ऐसे थोड़ा लिखाऊंगा कि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, अरे इससे ही समझ जाओगे। ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा, सेकंड डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी उससे कम, फिर सिंगल बॉन्ड की उससे कम। या अपन बात करें फिफ्थ रूल, 3 डिग्री कार्बन आ जाए उसकी ज्यादा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसा होता है, ठीक है जनरली। एक बात करें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, तो जो बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड पेयर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है लोन पेयर से, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए क्या, कि बॉन्ड पेयर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे? लोन पेयर से। ये हो गए सीआईपी रूल के 6 पॉइंट्स। ये आप याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। 5वां पॉइंट तो आपको कहां से सोल्व हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट से ही सोल्व हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या याद रख लो सीआईपी रूल में? सबसे पहली चीज अगर आपने याद रख लिया कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, वही वो सीनियर ग्रुप हो जाएगा। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, जैसे अपन एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहां पे एक एग्जांपल देते हैं सीनियर ग्रुप का। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है,
इसमें सीनियरिटी आपको बतानी है। तो प्रायोरिटी देखो, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ग्रुप की सीनियरिटी प्रायोरिटी बढ़ती जाती है। ओके ठीक है। जैसे आप बात करो, आपके पास कंपाउंड आ जाए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का लगा हुआ आ जाए, तो यहाँ पे प्रायोरिटी फ्लोरीन को ज्यादा, नाइट्रोजन को, फिर कार्बन को। इतनी बात क्लियर। अब देखो अगर इनमें से जो ये देखो सीनियर ग्रुप ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन सा है, फ्लोरीन। अगर ये फ्लोरीन 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 है सीनियर यहाँ पे, और दूसरे कार्बन पे भी दो ग्रुप दे रखे होंगे, उनमें भी एक सीनियर होगा और एक लोअर ग्रुप होगा। जो सीनियर ग्रुप्स अगर सेम साइड आ जाए, सीनियर ग्रुप अगर सेम साइड आ जाए तो उसे जुस्सा में जेड शब्द यूज किया जाता है। और अगर सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उसके लिए एंटाजन ई शब्द यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं इसको। सीआईपी रूल, कान, इनगोल्ड और प्रीलोग 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये। इसमें ध्यान क्या रखना है कि एटॉमिक नंबर का ध्यान रखना है। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर हो गया और सारी रूल्स याद रहे या ना रहे, एटॉमिक नंबर का याद रहना चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं अपन, CH, यहां पे ब्रोमीन, चलो हाँ ब्रोमीन, यहां पे क्लोरीन, डबल बॉन्ड तो CH हट जाएगा, कार्बन, यहां पे क्लोरीन आ गया और यहां पे फ्लोरीन आ गया। एक तो ये है। दूसरा अपन बात करें ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन और यहां पे क्लोरीन दे दो। अब इसमें बताना आपको कि ई कौन सा है और जेड कौन सा है। सर आपने ई और जेड क्यों लिखा? जब देखो अपन ने क्या कर रखा था, सिस और ट्रांस में तो सेम ग्रुप आ रहे थे। अब यहाँ पे चारों ग्रुप या 3 ग्रुप डिफरेंट हैं, तो जहां पे सिस और ट्रांस फेल हो रहा है तब आप ई और जेड पे आ जाओ। यानी सिस और ट्रांस में ग्रुप सेम थे, यहाँ पे ब्रोमीन है तो यहाँ पे भी ब्रोमीन होगा, और दोनों सेम साइड में तो सिस लगा देते थे। अब यहाँ पे देखो यार ग्रुप ही अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, 3 ग्रुप अलग अलग हैं, तब आप ई जेड पे आ रहे हो। ठीक है। अब बात करते हैं ई कौन सा है, जेड कौन सा है। सबसे पहले आपको सीआईपी रूल में प्रायोरिटी वाला ऑर्डर ध्यान रखो। देखो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये सीनियर ग्रुप हो गया, इसको 1 नंबर दे दिया, चलो ठीक है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन में और ब्रोमीन में सीनियर कौन सा हो गया, ब्रोमीन, तो इसको 2 नंबर दे देते हैं। ठीक है। अब इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे इंडिविजुअल फ्लोरीन है और क्लोरीन है, दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, क्लोरीन का ज्यादा, तो इसको 1 नंबर दे दिया। फ्लोरीन का कम है तो इसको 2 दे दिया। अब देखो जो सीनियर ग्रुप है, यानी जो ब्रोमीन है और क्लोरीन है, सीनियर ग्रुप सेम साइड, तो उसे बोल देंगे जेड। क्लियर बात। अब देखो यहां पे ब्रोमीन और क्लोरीन में देखो, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, क्लोरीन का कम, तो ब्रोमीन सीनियर ग्रुप हो गया। यहां पे फ्लोरीन का कम और क्लोरीन का ज्यादा, फ्लोरीन कम है और क्लोरीन का ज्यादा, तो उसे 1 नंबर यानी सीनियर ग्रुप दे दिया अपन ने। 1 का मतलब सीनियर और 2 का मतलब है लोअर। कैसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे सीनियर लिख के और यहाँ पे लोअर लिख के भी कर लो। अब देखो सीनियर ग्रुप कौन से है, ब्रोमीन और क्लोरीन है ना, दोनों डिफरेंट है, अपोजिट है, 180 डिग्री पे है, तो इसको क्या बोलोगे, ई बोलोगे। ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल एक और ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां पे NO2 लगा हुआ है, यहां पर CH3 लगा हुआ है, यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है और यहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है। एक तो ये है। दूसरा इसका बताओ, दूसरा अपन बनाते हैं, यहां पे NH3 लगा हुआ है, यहां पे NO2 लगा हुआ है, यहां पे CH3 लगा हुआ है और यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब बताओ, देखो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो, यहां पे नाइट्रोजन है और यहां पे CH3 कार्बन है। नाइट्रोजन ज्यादा होता है ना, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, इसका कितना होता है, 6 होता है ना, तो सीनियर ग्रुप कौन सा हो गया,
सीनियर NO2 वाला हो गया, 1 नंबर इसको दे दो। इसमें देखो क्लोरीन और ब्रोमीन में ज्यादा किसका है एटॉमिक नंबर? ब्रोमीन का। भाई FClBrI होता है ना, तो ब्रोमीन का ज्यादा है ना नंबर, तो इसको ये सीनियर हो गया, यहाँ पे 1 लिख दो, या S भी लिख सकते हो, सीनियर भी लिख सकते हो, कुछ आपकी मर्जी है, जैसे आप तरीके से जिससे लिखना चाहो। जो सीनियर ग्रुप है देखो ये दोनों क्या है, 180 डिग्री पर है, तो इसे E बोलेंगे। क्या बोलेंगे? E बोलेंगे। ओके, यहां पे आ जाओ, यहां पे भी नाइट्रोजन, यहां पे भी नाइट्रोजन। अब अगर सेम आ जाए ना तो नेक्स्ट वर्ड पे स्विच कर जाओ, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? ऑक्सीजन की, तो इसे 1 नंबर दे दो। CH3 में यहां पे कार्बन और Cl में क्लोरीन। भाई Cl में C और L मत ले लेना, Cl क्लोरीन होता है, ठीक है। कहीं आप C और C करते जाओ, H और L करते जाओ, ABCD नहीं करना है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl का मतलब क्लोरीन, तो ये तो है कार्बन तो 6 नंबर पे और क्लोरीन आ गया 17 नंबर पे आता है ना, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? क्लोरीन का ज्यादा है, तो ये सीनियर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सीनियर हो गया? NO2। देखो दोनों सीनियर सेम साइड है, ये सेम साइड का मतलब क्या हो गया? जुस्सा में, तो इसे जेड लिख देंगे, ठीक है। ई और जेड समझ में आया? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़े, सिन और एंटी कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी जनरली जो ऑक्जिम्स होते हैं ना उनमें निकालते हैं अपन। कैसे क्या करना है इसमें? अगर आप देखो जो हाइड्रोजन यानी लोअर वाला ग्रुप हाइड्रोजन एंड OH सेम साइड हो, अगर सेम साइड हो तो उसके लिए सिन यूज किया जाता है। अगर हाइड्रोजन या OH अपोजिट हो, अपोजिट का मतलब 180 डिग्री पर, तो उसके लिए एंटी शब्द यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? एंटी शब्द। कैसे? जैसे देखो ये ऑक्जिम्स वगैरह में होती है, तो एक ऑक्जिम बना लेते हैं, यहां पे नाइट्रोजन या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे एक तो है लोन पेयर, दूसरा है OH ग्रुप। कार्बन पे एक CH3 ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरी अपन बात करें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये है आपका लोन पेयर, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे नीचे CH3 लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन। अब आपको इसमें बताना है सिन और एंटी में जनरली ऑक्जिम्स होते हैं ना, ये ऐसे वाले लोन पेयर वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम ही आएगा आपके पास सिन और एंटी लिखने के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर? यानी हाइड्रोजन की जगह कोई लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप मिल जाए ना, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दे रखा है तो भाई लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा। भाई सबसे कम यार एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है, यानी लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप और OH पे आप डिपेंड करोगे। यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं भाई, H की जगह लोअर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी वाला ग्रुप भी अगर मिल जाएगा हाइड्रोजन या लोअर प्रायोरिटी वाला OH के साथ में, आप उसको देख लेना, ठीक है। अब कैसे देखते हैं? यहां पे देखो हाइड्रोजन और OH दोनों सेम साइड है, तो इसके लिए आप यूज करोगे सिन, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका कि लोन पेयर और OH दोनों अलग अलग ग्रुप है इस नाइट्रोजन पे, तो ये GI शो करेगा। यहां पे आप नहीं बोल सकते कि ये GI शो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां पे देखो इसको कार्बन नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, सही बात है। यहां पे हाइड्रोजन यहां पे है, OH यहां पे है, दोनों में देखो 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री का मतलब एंटी, ठीक है। ये बात हो गई।
अब देखो आपको एक चीज और बता दूं, जैसे आप याद रखना H2N2 वाला सिस्टम होता है ना, क्या ये जीआई शो करता है? बताओ एक बार। देखो H2N2 वाला सिस्टम कैसे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन एक लग गया, दूसरे पे भी एक हाइड्रोजन आ गया, और एक हो गया इस पे लोन पेयर, इस पे भी एक लोन पेयर, तो ये जीआई शो करेगा, ध्यान रखना जीआई शो करेगा। अगर यहां पे देखो ये दोनों सेम साइड है, ये सेम साइड है तो सिन कर दो इसको। अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक साइड लोन पेयर ऊपर है, एक साइड हाइड्रोजन नीचे है, दूसरे साइड हाइड्रोजन ऊपर लोन पेयर नीचे, तो ये क्या हो गया, एंटी हो गया। ये सिस्टम भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको एक एग्जांपल करो, देखिए जैसे मेरे को बताओ आप समझ में आया या नहीं, यहां पे कर लेते हैं अपन। एग्जांपल है जैसे फेनिल ग्रुप लगा दिया अपन ने एक, ये हो गया कार्बन, यहां पर आपका हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, ये OH, एक तो ये है। दूसरा अगर बनाना चाहें तो कार्बन, यहां पे PH, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, और ये OH, ठीक है। अब इसमें चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे PH। अब बताओ, अरे पीएच का मतलब क्या होता है समझे, पीएच का मतलब जो फेनिल ग्रुप है ना, ये है पीएच भाई, ये हो गया क्या। अब बताओ इसमें देखो इस हाइड्रोजन को और OH को देखो सेम साइड है तो सिन हो गया, हाइड्रोजन OH अलग अलग साइड है तो एंटी हो गया, ठीक है। ये सिन एंटी का सारा सिस्टम हो गया भाई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे किसी कंपाउंड में या रिंग में, उनकी बात कर लेते हैं। एक बार ये जो H2N2 वाला सिस्टम है इसको नोट कर लो, और सिन एंटी में ये पॉइंट नोट कर लिया करो, शॉर्ट नोट्स में आप ये पॉइंट नोट कर लिया करो, हाइड्रोजन और OH सेम साइड है तो सिन, ठीक है, अपोजिट साइड है तो एंटी, ठीक है, ये पॉइंट नोट करो एक बार।